हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो WCAG कंप्लाइंट पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि WCAG कंप्लाइंट क्या होता है, वकैक भी इसको बोला जाता है, वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस भी बोला जाता है दोस्तों। लेकिन ये क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में हमने पिछली बार समझा था, हमने अपने ऑडियंस को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ वो वीडियो जरूर आई बटन से जाके चेकआउट करें, बिकॉज वहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि वकैक होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वकैक को स्टोरी लाइन के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है दोस्तों, और इसके क्या अलग अलग कंपोनेंट्स है जो स्टोरी लाइन में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निंग्स। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक टैब ऑर्डरिंग करके एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें मेंटेन करना होता है। दोस्तों पहले इसे टैब ऑर्डरिंग कहा जाता था, अब इसे फोकस ऑर्डर कहा जाता है। आप अभी स्टोरी लाइन इन्वायरमेंट पे भी देख सकते हैं, फोकस ऑर्डर करके एक चीज़ यहाँ पे ऐड है जो कि होम टैब के अंदर है। दोस्तों ये फोकस ऑर्डर आपको ये बताता है कि आपका जो स्क्रीन का फ्लो है वो किस ऑर्डर में चलेगा, मतलब पहले कौन सा कंटेंट पढ़ा जाएगा, फिर कौन सा कंटेंट पढ़ा जाएगा, फिर कौन सा कंटेंट पढ़ा जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सिलेक्शन सब चीज़ों पे आ रहा है। दोस्तों एक एक करके चीज़ सिलेक्ट होती जा रही है और यूज़र उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ये फोकस ऑर्डर को आप अपने हिसाब से हिला सकते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि पहले ये आइटम आए फिर ये आइटम आए, तो मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ, ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। दोस्तों क्रिएट कस्टम फोकस करूंगा, इसको ऊपर मूव कर दूंगा, ये ऊपर आ जाएगा। आप देखो इसके बाद में ये आएगा। फोकस क्या है, फोकस कैसे होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक डेमो दिया था कि फोकस कैसे काम करता है। दोस्तों ये फोकस कैसे काम करता है आप यहाँ देख पाएंगे। ये मेरे पास में भी कोर्स यहाँ खुला हुआ है, मैंने टैप किया दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ आया, उसके बाद में यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर मैं अंदर आ गया, फिर अंदर आने के बाद फिर मेरा एरो से अंदर जाता है। तो ये जो फोकस ऑर्डर है दोस्तों, इसको आप बदलना चाहते हैं कि पहले स्क्रीन रीडर के साथ मैंने आपको दिखाया था कि पहले वो इस आइटम को पढ़ता था फिर इस आइटम को पढ़ता था। ये मैंने आपको पिछले डेमो में स्क्रीन रीडर के साथ दिखाया था। उसी में आप चाहते हैं कि पहले इस आइटम को पढ़े फिर इसको पढ़े, तो वो आप फोकस ऑर्डर से सेट कर सकते हैं। तो फोकस ऑर्डर की हमने बात कर लिया, जिसको हम टैब ऑर्डरिंग बोलते थे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है दोस्तों, हमें ऐसी चीज़ों को फोकस नहीं देना होता जिन चीज़ों को पढ़ने की यूज़र को ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो है, जो फोटो में क्या है, एक रोड दिखाई दे रहा है, कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है और कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अगर एक बंदा जो कि देख नहीं पा रहा है अच्छे से या देख ही नहीं सकता, उस बंदे के लिए उस इमेज का कोई वैल्यू नहीं है। दैट इमेज इज देयर फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस ओनली। उसका कोई कंटेंट के साथ कोई लिंकेज नहीं है। दैट इज वाई हम उसको फोकस ऑर्डर में नहीं रखेंगे। तो उसको फोकस ऑर्डर से निकालने के लिए आप यहाँ से उस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करके उसका ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू एक्सेसिबिलिटी टूल ये हटा सकते हैं। कैसे दोस्तों, मैं यहाँ जाता हूँ स्टोरी लाइन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आइटम मैंने सिलेक्ट किया, मान लो मैं चाहता हूँ कि ये फोकस ऑर्डर में ना आए, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे ये आइटम ऑलरेडी मैंने हटा रखी है जो इसमें नहीं आ रही, अदरवाइज वो इस इमेज को भी पढ़ता, और पढ़ता क्या, गैरेट पार्कर 111 व्हाटएवर द नंबर इज, ठीक है, वो नंबर पढ़ने लगता। तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोल भी दूं कि ये इमेज में इसका नाम पढ़ दे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट टू द यूजर कि यार स्क्रीन पे आप कोई टेबल रखा है, जो टेबल का कंटेंट आप पढ़ाना चाहते हो, कोई आपने इमेज रखा है जिसके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है वो आप पढ़ाना चाहते हो, तो वो कंटेंट को आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ लिखेंगे दिस इज अ इमेज ऑफ दी मशीन, मान लो, ठीक है जी। तो कोई मशीन के बारे में आप कोर्स बना रहे हो और आपने बोल दिया कि दिस इज द इमेज ऑफ द मशीन, सो यूजर को वो सुनाई देगा लेकिन उसके लिए कोई फायदा नहीं है। अब मैं बोल भी दूं दिस इज द इमेज ऑफ द मशीन, तो उसको दिखाई थोड़ी देने वाला है, दैट इज नो ऑफ यूज, राइट। तो उसको हम हटा देते हैं, तो उसको हम फोकस ऑर्डर से बाहर कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है। तो ये फोकस ऑर्डर की बात हो गई। ये फोकस ऑर्डर हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, टेक्स्ट एनिमेशन स्टाइल। अब होता क्या है, जब कोई भी हमने एलिमेंट लगाया है स्क्रीन के ऊपर, मान लो मैं यहाँ पे मेरी एक ये टेक्स्ट है, इसमें मैंने एंटर कर दिया। हम लोग कई बार क्या करते हैं,
कि यहाँ पे मान लीजिए मैं इस ग्रुप को अनब्रेक कर देता हूँ, तो मैं मान लो यहाँ पे मेरे 2 लाइन्स है, ये एक लाइन है और मैं एक एंटर करके एक और लाइन लगाता हूँ। तो अगर इसमें मैंने एनिमेशन लगाया और जैसे मान लीजिए मैंने फेड इन एनिमेशन लगाया और इस एनिमेशन को बाय पैराग्राफ कर दिया, तो क्या होगा, पैराग्राफ एक एक करके लोड करेगा, ठीक है। लेकिन एट द बैक एंड ये एक एलिमेंट रहेगा। तो जैसे आप फोकस ऑर्डर पे आएंगे तो आपको ये एक एलिमेंट नजर आएगा, ना कि ये एक एलिमेंट के 2 पैराग्राफ। इट मींस कि इसको जब फोकस ऑर्डर रीड करेगा वो एक बार में ही रीड करेगा। उसके लिए वो 2 पैराग्राफ नहीं है, उसके लिए वो एक ही पैराग्राफ है। इसीलिए इट इज रेकमेंडेड कि आप ऐसा स्टाइल इस्तेमाल ना करें। WCAG के लिए डू नॉट यूज एनिमेशन बाय पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, एडिंग एन इनविजिबल बटन फॉर लिंक। अभी क्या होता है, हमारे पास में कई बार स्क्रीन के ऊपर हमारे हाइपर लिंक्स होते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई हाइपर लिंक करना है, मेरे को यहाँ पे google.com को मेरे को मान लो यहाँ पे हाइपर लिंक कर देना है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसको यहाँ पे हाइपर लिंक कर देते हैं और उसको वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। बट जब आपने वेबसाइट को यहाँ लिंक कर दिया, तो क्योंकि वो भी एक अलग एलिमेंट नहीं है, तो जो यूजर रीडर की हेल्प से पढ़ने वाला, जब मैं रीडर की बात कर रहा हूं दैट मीन्स स्क्रीन रीडर, दैट कैन बी अ जॉस, दैट कैन बी नरेटर, दैट कैन बी सम अदर स्क्रीन रीडर टूल, ठीक है। सो वो रीडर उस एलिमेंट को रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको टेक्स्ट की तरह पढ़ देगा। मान लो आपने यहाँ पे लिंक किया है कि लेआउट इट इज ऑल्सो सुपर फ्लेक्सिबल पे आपने लिंक किया है, लेकिन वो इसको सीधा कंटेंट की तरह पढ़ देगा, वो ये नहीं पढ़ेगा कि ये लिंक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक अलग से एलिमेंट लगाना पड़ेगा एंड मेक श्योर वो कभी भी ऐसे हॉटस्पॉट ना हो। वो आपको हमेशा यहाँ से इंसर्ट करके एक बॉक्स लगाना है। जैसे आप यहाँ जाएंगे, आपने यहाँ पे एक बॉक्स लगाया, ठीक है। इस बॉक्स को चाहे तो आप ट्रांसपेरेंट कर दें, क्योंकि ये लर्निंग को ऑब्वियसली आपका आंख वाला यूजर भी पढ़ने वाला है, द नॉर्मल यूजर, राइट। तो आप इसको इनविजिबल कर दें और इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाएं, सो दैट एज अ एलिमेंट ये स्क्रीन पे रहेगा। मतलब अब मैंने इसको एक नाम दे दिया, मैंने इसको नाम लिख दिया मान लो हाइपरलिंक, ठीक है। तो अब ये हाइपरलिंक जो है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये फोकस ऑर्डर में नजर आएगा, ये देखो। हालांकि अगर मैंने यहां पे हाइपरलिंक ना दे के उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे हाइपरलिंक डाला होता तो वो नजर नहीं आता। तो फोकस ऑर्डर के अंदर आपको वो एलिमेंट को हमेशा एक एज अ एडिशनल एलिमेंट रखना है दोस्तों, अदरवाइज दैट विल नॉट बी विजिबल फॉर द यूजर हु इज यूजिंग स्क्रीन रीडर, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट में क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसका ऑल्ट टेक्स्ट को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। वहां पे जब आप कोई ऐसी एलिमेंट डाल रहे हो, कोई ऐसी चीज डाल रहे हो जो आप चाहते हो कि यूजर को पढ़ के सुनाई दे, लेट्स से आपने वहां पे एक टेबल बना दिया, तो टेबल के अंदर हर एक रो में, कॉलम में जो आइटम है उसको रीडर अपने आप पढ़ता है। वैसे वो टेबल जब स्टोरी लाइन में बना हुआ टेबल है तो वो पढ़ता है कि दिस इज अ टेबल विद 6 कॉलम्स एंड 7 रोज, ऐसे पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका कंटेंट पढ़ेगा, फिर सेकंड पढ़ेगा, फिर थर्ड पढ़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वहां पे कोई इमेज है या कोई शेप है, तो उस शेप को पर्टिकुलरली वो क्या शेप है, किस चीज की शेप है, आपको बताना पड़ेगा, राइट। वो बताने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको ऑल्ट टेक्स्ट में लिखोगे कि ये चीज क्या है। वहां पे मान लो आपने कोई एक इमेज दिखानी है या आपने वहां पे कोई एक एलिमेंट रखना है जो क्लिकेबल है, तो वहां पे एक एलिमेंट रख दो, उसको बटन बनाओगे, ऑटोमेटिकली उसको बटन पड़ेगा। अगर आपने हाइपरलिंक बनाया, ऑटोमेटिकली उसको हाइपरलिंक पड़ेगा। अगर आपने उसको कुछ भी नहीं बनाया और वो स्क्रीन पे एक एलिमेंट है जिसको आप पढ़वाना चाहते हो कि यार ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दिस इज अ इमेज ऑफ XYZ वेबसाइट फॉर विजिट, यू कैन प्रेस एंटर एंड गो टू विजिट दैट वेबसाइट। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आप एक बटन को बना के उसके ऊपर आप ऑल्ट टेक्स्ट लिख सकते हो और उस पे यूजर को एंटर प्रेस करेगा या वो स्पेस बार प्रेस करेगा तो दे कैन विजिट टू दैट वेबसाइट एक्चुअली। तो वो कैसे वहां जाना है, कैसे वापस आना है, वो यूजर को पता होता है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू यूज ऑल दिस टूल्स, जॉज एंड रीडर्स, दे कैन स्विच इन बिटवीन द बेसिकली पेजेस, राइट।
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सीसी टेक्स्ट। जब हमने पिछले वीडियो में बात करी थी सीसी टेक्स्ट की दोस्तों, तो हमने बताया था कि जितने भी यूजर्स हैं उसमें अलग अलग तरीके के यूजर हैं। देयर आर यूजर हु कैन नॉट सी, देयर आर यूजर हु कैन नॉट हियर, ठीक है। सो इफ सपोज देयर इज अ यूजर हु कैन नॉट हियर द ऑडियो, आपने कितना भी ऑडियो डाला उसको नहीं समझ में आएगा, तो इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड द सीसी टेक्स्ट ऑल्सो। So CC text should be there for the audio screens and non-audio screens as well. तो ताकि यूजर उसको पढ़ के देख ले। कोई भी चीज अगर ऑडियो में है और उसको नहीं पता लग रहा तो वो पढ़ के देख सकता है सीसी टेक्स्ट की हेल्प से। तो ये आपके यूजर को एक एम्पावरमेंट देता है दोस्तों, जिससे वो पढ़ के उसको समझ सकता है। Our next point is कलर कंट्रास्ट एंड रेशियो। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा फास्ट जा रहा हूं तो आप इस वीडियो को स्लो करके या रोक के भी देख सकते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट पे आप हमारे पास कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कलर कंट्रास्ट रेशियो। कलर कंट्रास्ट रेशियो जैसे मैंने पिछली बार बात किया कि कलर कंट्रास्ट रेशियो एटलीस्ट 4.5.1 से ऊपर होना चाहिए। तो उस केस में दोस्तों अगर आपका यूजर ऐसा है तो आप चेक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पिछली बार उस वेबसाइट का एड्रेस भी दिया था webaim.com, और उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था। आज भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा दोस्तों। यहाँ पे जाके आप अपना फोरग्राउंड का कलर डालेंगे और अपना बैकग्राउंड का कलर डालेंगे। अगर आप ये कोर्स AA कॉम्प्लाइंट यूजर के लिए बना रहे हैं तो अगर AA पे पास आ गया तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर AAA कॉम्प्लाइंट यूजर के लिए बना रहे हैं तो AAA पे पास आ गया तो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट हैं दोस्तों। ग्राफिक में यूज करना है तो यहाँ पे पास कराना होगा, अगर नॉर्मल टेक्स्ट यूज करना है तो यहाँ पास कराना होगा। यहाँ पे आप चेक कर लें कि मैं जो कलर यूज करने वाला हूँ, यूजुअली दोस्तों हम लोग ई लर्निंग कोर्सेज में काम करते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर कॉर्पोरेट कोर्सेज, तो वहाँ पे चुनिंदा कलर यूज होते हैं दोस्तों। उनको पहले यहाँ पे टेस्ट कर लें, उसके बाद में आप अपना एक गाइडलाइन बना लें कि मेरे को यही कलर यूज करना है, यही बैकग्राउंड पे ये कलर यूज करना है, ये बैकग्राउंड पे ये कलर यूज करना है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर टीम एज वेल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फॉन्ट साइज पे। फॉन्ट साइज पे हमने बात किया था कि यार आपको कम से कम एक सफिशिएंट फॉन्ट साइज रखना है जो कि आप बार बार आपको चेंज ना करना पड़े, क्योंकि यूजर जो है वो ऐसा भी हो सकता है जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता बट ही कैन सी, तो उसकी अगर आंखें कमजोर हैं तो डोंट टेक अ टेस्ट ऑफ हिज आई। आप वहां पे फॉन्ट बड़ा करके रखो, 16 एटलीस्ट रखो, 16 से ऊपर जाएगा तो दैट कैन बी बेटर। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। स्टोरी लाइन में कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड किए जा सकते हैं। फंक्शनलिटी आपको मालूम है कैसे की जा सकती है, उसका हम किसी अलग वीडियो में कैटर करेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे ऐड किए जाते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट दोस्तों आप ऐड करें और उसको हेल्प सेक्शन में डाल दें कि भाई अगर आप Ctrl+Alt+T प्रेस करोगे तो आपका ट्रांसक्रिप्ट खुलेगा, अगर आप Ctrl+Alt+R प्रेस करोगे तो आपका रिसोर्स खुलेगा। इस तरीके के आप शॉर्टकट बना के दे दें और यूजर को पहले ही स्क्रीन पे हेल्प दे दें, सो दैट वो उस हेल्प स्क्रीन को रीड कर ले, उसको पता लग जाए कि कौन सा बटन कैसे काम करता है। तो दैट विल बी बेटर हेल्प फॉर योर यूजर एक्चुअली। जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, WCAG is not about creating e-learning. WCAG is all about making an impact to the user who cannot see, who cannot hear, who is a differently abled person. So in that case, you need to think about that person's perspective right from the start of the video. आपको उस तरीके से कंटेंट को लिखना भी होगा। आप कुछ भी नहीं लिख सकते। Click on the highlighted button. Highlighted, but that user can't see the highlight, right? So you need to be very, very conscious while writing the storyboard for this as well. When you are writing something, make sure you write the name of the button. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई click the highlighted button because user can't see the highlight. तो storyboard writing style is also very, very important. E-learning and WCAG compliant e-learning are two different things. We need to consider that according to their nature. उसके बाद आता है दोस्तों हमारा रीडर। रीडर में क्या है, JAWS is the reader being used in the whole world for this. एंड JAWS रीडर दोस्तों बहुत ही अच्छा रीडर है, लेकिन JAWS रीडर भी आपको वो कैपेबिलिटी देता है जो आपका स्क्रीन रीडर आपके सिस्टम में जो विंडोज का डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर होता है वो देता है।
लेकिन विंडोज़ का रीडर जो है दोस्तों, उसमें और जॉस की सेटिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप विंडोज़ के रीडर में यूज़ कर रहे हैं वही आपको जॉस के रीडर में मिलेंगी। काफ़ी चीज़ों में फ़र्क होता है। और नॉट ओनली दिस, कई ब्राउज़र्स पे ये चीज़ें डिफरेंटली परफॉर्म करती हैं। कोई चीज़ आपको जॉस रीडर पे, मान लो क्रोम ब्राउज़र पे अच्छी चल रही होगी और वो नरेटर पे नहीं चल रही होगी प्रॉपर। ठीक है, बटन्स में भी फ़र्क आ जाता है। आपने टैप किया तो आपका बटन का नाम पढ़ रहा है, वेयर एज अगर आप इसमें पढ़ रहे हो, अगर आप नरेटर में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे वो बटन का नाम बोलने की जगह पे बटन पढ़ देगा। These are the different challenges which you will face when you are starting to create JAWS compliant courses and WCAG compliant courses basically. So these are the things which you need to know when you are developing any WCAG compliant course. ये एक बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो WCAG compliant कोर्स पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आज की डेट में US और UK में जो कोर्सेज बन रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे WCAG compliant का बहुत दबा के यूज़ हो रहा है। आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए, अपने दोस्तों को बताना चाहिए। आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।